यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम सिलिया बखला है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी सिस्टर का पेट में गांठ हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था, बहुत इलाज कराने के बावजूद भी, दवा खाने के बावजूद, और हम लोग बहुत परेशान थे। फिर हमने उसको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गए और अल्ट्रासाउंड हो गया। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका पेट में गांठ है, वो बढ़ गया है, इसको अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे और हमारे पास पैसा भी नहीं था। फिर मैंने अमृता दीदी के व्हाट्सएप में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और अमृता दीदी और पीके भैया और पूरी टीम ने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरी बहन का गांठ ठीक हो गया है। मैं इसके लिए पीके भैया, अमृता दीदी और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही यह है, मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है 3 महीना का, उसका गर्दन का नस मुड़ गया था और उसके लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था और उसके लिए भी प्रार्थना किए और वो अब ठीक हो गया है। इसके लिए मैं अमृता दीदी, पीके भैया और पूरी टीम को मैं अपने हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं और वचन के अनुसार हम चलते हैं और मैं पिता ईश्वर और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के बारे में और उनसे कैसे बाहर निकलें, इन विषयों पर हम लोग सीख रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर काम भी कर रहा है और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। आज एक और विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो है कि परिवार के जो बड़े लोग होते हैं या फिर अन्य जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे की तुलना करते हैं। मीन्स अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों के साथ में करते हैं, अपनी पत्नी की तुलना दूसरे की पत्नी के साथ में करते हैं, अपने पति की तुलना दूसरे के पति के साथ में करते हैं, अपने माँ बापों की तुलना भी दूसरे के माँ बापों से करते हैं। और ऐसे ही अनेक परिवार के सदस्यों के बीच में होता है। वे लोग अपने की तुलना किसी दूसरे से करते हैं और उन्हें अपने लोगों को नीचा दिखाते हैं और दूसरों को ऊंचा दिखाते, कहते हैं कि हमारा तुम तो पढ़ने में बहुत कमजोर हो, बल्कि वो दूसरे का बेटा जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है। इस प्रकार की बातें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं जब कंपैरिजन वो लोग करते हैं एक दूसरे का, ये अच्छा है, उससे बेटर है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो जिस व्यक्ति को आप नीचा दिखा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप छोटा कह रहे हैं या जिस व्यक्ति को आप सुना रहे हैं इस बात को, उस व्यक्ति के अंदर वो हीन भावना, वो गिल्ट की भावना पैदा होती है। उस व्यक्ति के अंदर वो नाराजगी आपके प्रति पैदा होती है। उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए गुस्सा उत्पन्न होता है। हो सकता है आप कई बार उसकी भलाई के लिए ये सब कह रहे हो ताकि इसके अंदर भी वो मोटिवेशन आए, ताकि ये भी उस दूसरे की तरह जो आगे बढ़ रहा है उसकी तरह आगे बढ़े। हो सकता है आप इसलिए भी कह रहे हो, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि इस कंपैरिजन में जिसको आप कर रहे हैं वो उस पर पॉजिटिव असर डाले, जरूरी नहीं। मैक्सिमम केसेस में वो नेगेटिव असर डालेगा। यदि आप उसे मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, लेकिन कंपैरिजन आप न करें। कंपैरिजन न करें, ये दिखने में खूबसूरत नहीं है, तुझसे अच्छा दिखने में वो खूबसूरत है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर जिससे आप इस बात को कह रहे हैं, जिसके लिए आप इस बात को बोल रहे हैं, उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है आपके प्रति। वो गुस्सा हो जाता है, वो नाराज होता है, वो आपको भी उसी दृष्टि से देखने लगता है।
और अपने लिए भी उसके अंदर कुछ हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वो गिल्ट में चला जाता है कि मैं दूसरे से अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर कमियां हैं। वो अपने आप को नीचा देखना शुरू कर देता है। और कई बार इस कंपैरिजन के चक्कर में लोग एक दूसरे से जलन रखने लग जाते हैं, एक दूसरे से जलने लगते हैं, एक दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं कि ये मुझसे अच्छा है। लोग कहते हैं ये मुझसे अच्छा है, उससे जलने लगते हैं, उसके साथ में बुरा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, उसकी रेपुटेशन को हानि करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे इसमें सफल भी हो जाते हैं, और इसका खामियाजा उन दोनों को भुगतना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। यदि आप मसीह में हैं तो आपको इन सब बातों से दूर रहना है, इन सब बातों को अपने परिवार में नहीं आने देना है। आपको कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों की, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने मम्मी पापा के, किसी की भी कंपैरिजन न करें एक दूसरे से। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय 4 और 5 पद लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। वो अपने कामों को जांचे, तब उसे दूसरे के विषय में नहीं बल्कि अपने विषय में घमंड होगा। दूसरों को न देखें, दूसरों को न देखें, दूसरों के साथ में अपना कंपैरिजन न करें, ना ही अपने लोगों का दूसरे के लोगों के साथ में कंपैरिजन न करें, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वयं को जांच ले और जो कुछ तुम्हारे अंदर है उस पर घमंड करे। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो अपने आप पर ही क्या करेगा? घमंड करेगा। लिखा है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। तो आपको दूसरे के साथ में कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने बच्चों की, अपने पत्नी की, अपने पति की। आपको इस बात को समझना है, जितना आप कंपैरिजन करेंगे आप अपने जीवन में, अपने परिवार में मनमुटाव को पैदा करेंगे, अशांति को पैदा करेंगे, रिश्तों में दूरियों को पैदा करेंगे। लेकिन जब आप कंपैरिजन नहीं करते हैं, क्योंकि अपना बोझ स्वयं व्यक्ति उठाएगा, परमेश्वर ने उसको जितना दिया है वो उसी काबिल रहेगा, वो वही कर पाएगा। जितना उसने अपने स्किल को डेवलप किया है वो उतना ही कर पाएगा। परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग शक्ति सामर्थ्य है, अलग अलग ज्ञान बुद्धि समझ है। जो जिस हिसाब से यूज करता है वो उस हिसाब से आगे बढ़ने लगता है। किसी ने सही डिसीजन लिए वो आगे बढ़ता है, किसी ने गलत डिसीजन लिए वो पीछे रह जाता है। किसी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया उसके अंदर वो टैलेंट निखरता चला जाता है, किसी ने नहीं किया वो पीछे छूट जाता है। कोई बहुत अच्छा स्टडी करता है इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं करता इसलिए पीछे छूट जाता है। लेकिन आपको कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा परिवार एक रहे, हमारे परिवारों में रिश्ते मजबूत रहें, तो आप कंपैरिजन न करें, बल्कि जो वो हैं उसको ही सराहें। अगर आप चाहते हैं कि वो मोटिवेट हो तो जो वो कर रहा है, जो उसके अंदर गुण हैं, जो उसके अंदर अच्छी बातें हैं, उन्हीं को सराहें। आप उन्हीं बातों को देखकर उसकी तारीफ करें, वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। कंपैरिजन न करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने परिवार में एक दूसरे को देखकर कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप मसीह हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो 8 और 9 मार्च को हम लोग एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं। आप उस मीटिंग में शामिल हों और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बीती मीटिंग में जितने भी लोग आए थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। बहुत सारी गवाहियों को आप लोगों ने सुना। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए आप आए और इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, आत्मिक रूप से मजबूत हों, विश्वास में आगे बढ़े। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। बिना रजिस्ट्रेशन की एंट्री नहीं होगी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। सो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए।
सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसे एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसाज से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा तो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर रही थी कि प्रेगनेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सबसे प्रार्थना कराई थी, सबने प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। व समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ इन 28 डेज ऑफ फैमिली में आप अपने पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। जो कुछ भी आपके परिवार में वो छोटी बड़ी बातें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, मैं आशा करती हूँ कि आप उन बातों से छुटकारा पा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से हम आपका धन्यवाद, आदर, महिमा, स्तुति करते हैं पिता। आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हम आपका आदर करते हैं। आपने रात भर में पिता अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में हम आपके नाम की महिमा को कर सके यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना को
सुन रहे हैं, यदि आज वो किसी भी समस्या, परेशानी और दुख में और चिंताओं में और बीमारियों में है, यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं इसी वक्त परमेश्वर पिता, आप उनके परिवार, उनके जीवन, उनकी हेल्थ में प्रभु आपका कार्य हो पिता। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। जब आपके लोगों ने प्रभु वचन को सुना और वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण किया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूं कि अद्भुत कार्य प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों के हृदयों में, उनके जीवन, उनके परिवारों में होने पाए पिता। आज प्रभु बहुत से लोग पिता गिल्ट भावना में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो गिल्ट भावना उनके जीवन से चली जाए, हर एक कंपेयर करने वाली बुरी आदत प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। यदि ये अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यदि अपनी पत्नी को किसी दूसरी की पत्नी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के हस्बैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रभु आज ये कंपेयर करने वाली बातें इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। खुदावन हर एक कंपैरिजन इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि हर एक जन को तूने परमेश्वर पिता अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और हर एक के अंदर प्रभु तूने टैलेंट को दिया है प्रभु, यूनिक टैलेंट को प्रभु तूने हर एक व्यक्ति के अंदर दिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज वो अपने जीवन में प्रभु जी जब वो लोग उन्हें सुनाते हैं परमेश्वर पिता और वो गिल्ट भावना में जी रहे, जितने भी नए बच्चे प्रभु, नौजवान बच्चे गिल्ट भावना में जी रहे हैं, यीशु के नाम से वो गिल्ट उनके जीवन से चला जाए। यदि कोई भी गलत काम उनसे हो गया, वो गिल्ट भावना में जी रहे हैं, यीशु के नाम से पिता वो गिल्ट उनके जीवन से चला जाए। प्रभु आज सहायता और मदद करें, इनके परिवार से उस गिल्ट भावना को, कंपेयर करने वाली बातों को आप दूर करें और हर एक जन को पिता ये प्रभु उनके कामों के अनुसार परमेश्वर जांचने पाए और उन्हें प्रभु आगे उत्साहित और मोटिवेट करने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु परेशानी में, समस्या में, कर्जे में, हर एक कर्जा, हर एक प्रॉब्लम इनके परिवार से चली जाए, हर एक घटी कमी इनके परिवार से चली जाए। जितने भी लोग इनके परिवार में जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, खुदावन बेस्ट जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर। मेरे खुदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु आपके लोग दे रहे हैं प्रभु और बहुत प्रिपरेशन, बहुत ही ज्यादा प्रभु एफर्ट उन्होंने लगाया, परंतु सक्सेस तक, गोल तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं दुआ करती हूँ ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ और ऐसी ज्ञान दे और ऐसी सक्सेस आप इन्हें दे कि वो गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करके ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए। जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके बच्चे यदि पढ़ाई में, किसी भी बात में, किस जीवन के जिस भी क्षेत्र में कमजोर हैं, उस कमजोरी को हम दूर करते हैं और बच्चों को प्रभु प्रॉपर रीति से बुद्धिमान आप बनाए परमेश्वर। उन्हें जीवन में प्रभु उनके पढ़ाई पर, उनके प्रभु फ्यूचर में, उनके प्रेजेंट में आप उन्हें स्ट्रांग बनाए परमेश्वर। बच्चों के जीवन से आपके नाम की महिमा हो। आज जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु गलत एडिक्शन में, शराब की बुरी लतों में प्रभु पड़े हैं, यीशु के नाम से ये बातें उनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज परिवारों में जो भी प्रॉब्लम है पिता इसी वक्त निकलकर चली जाए। थैंक यू फादर। जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, आपके आंतों में इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। उस स्थान पर हाथ रखे, अपने पेट पर, अपने किडनी की जगह पर हाथ रखे। इसी वक्त आपकी किडनियां चंगी हो रही हैं, इसी वक्त आपका स्टमक हील हो रहा है। जब आपको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जब आपके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इसी वक्त की सारा प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है। आपके आंतों की आंतों का इन्फेक्शन, लीवर में प्रॉब्लम, लीवर का इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आप भले हैं मेरे यीशु, आप भले हैं पिता। आपने प्रभु माइग्रेन की बीमारी को नष्ट किया, ब्रेन ट्यूमर को नष्ट किया, कैंसर की बीमारी को नष्ट किया। हर एक रोग प्रभु इसी वक्त नष्ट हो रहे हैं। शुगर बीपी का लेवल प्रभु बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। प्रभु जी ने थायराइड के कारण प्रभु उनका वजन बढ़ रहा है या फिर वो कमजोर हो रहे हैं, प्रभु थायराइड की बीमारी को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके सेल्स को इंक्रीज होने में मदद करें। जो हार्मोन्स डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो यीशु के नाम से। मांसपेशियां रिकवर हो, नसें रिकवर हो, हड्डियां हष्ट पुष्ट हो, हरी भरी हो यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जितने भी बीमारी में है, बीमारी की अवस्था में है, खुदा आपने उन्हें चंगा किया। जितने भी बच्चे रात में बहुत ज्यादा जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदावन
आपकी शांति को उनके लिए चाहते हैं प्रभु जी। जितनी भी बहनें गर्भ की आशीष के लिए प्रार्थना करते पिता, उनकी कोख को ब्लेस करते प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना। आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, आप अपने चेहरे का तेज उन पर चमकाएं प्रभु जी, वो दूसरों के लिए आशीष का मूल होने पाए प्रभु। आप अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदा, और दीर्घ आयु दे प्रभु जी। पिता, ये आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहे ताकि प्रभु तेरी वो छाया में ठिकाने को पाए परमेश्वर। पिता, आप प्रभु पूरे साल भर में संभाले। जितने भी लोगों का आज खुशियों का पल है प्रभु, खुदा उन्हें ब्लेस करे। जितने भी भाई बहनों के आने वाले समय में मैरिज होने जा रही है, यदि कोई भी घटी कमी है तो यीशु के नाम से वो दूर हो। धन्यवाद पिता। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई करे, प्रॉस्पर करे, समृद्ध करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।